हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 12 जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से। आज बायोलॉजी के अंदर पाठ 5 की चर्चा करेंगे, जो पाठ का नाम है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का नाम है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और लघु प्रश्न एवं विस्तृत प्रश्न सब इसमें हम आपको बताएंगे। वीडियो तक लास्ट तक अवश्य बने रहिए और अगर इसको आप पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में न फंसे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर अवश्य करिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो बहुविकल्पी में जो पहला सवाल है कि पहले का फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये वैज्ञानिक का नाम है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी, किसकी खोज की थी? ए है स्थान परिवर्तन की, बी है रूपांतरण की, सी है परिक्रमण की और डी है लिप्यांतरण की। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो खोज की थी वो रूपांतरण की खोज की थी। किसकी थी? रूपांतरण की खोज। इस वजह से पहले का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध से जुड़े रहते हैं? पहला है ग्लाइकोसिडिक बंध, दूसरा है फास्फोडाइएस्टर बंध, तीसरा है पेप्टाइड बंध और डी वाला है हाइड्रोजन बंध। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, सही जो उत्तर है वो है फास्फोडाइएस्टर बंध। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में समारंभ कोडान कौन सा है? निम्न में समारंभ कोडान कौन सा है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समारंभ कोडान क्या है और समापन कोडान क्या है। तो समारंभ कोडान AUG को माने जाते हैं, जबकि समापन कोडान जो है UAA, UGA, UAG को हम समापन कोडान कहते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो निम्न में समारंभ कोडान कौन सा है? तो समारंभ कोडान ए है AUG, बी है AUU, सी है UAG और डी है UUG। तो इसमें तो ये सब तो है नहीं, ये सब नहीं है। इसमें सबसे बेस्ट जो उत्तर है AUG। समारंभ कोडान एक ही होते हैं जबकि समापन कोडान 3 होते हैं। समापन कोडान में UAA और UGA, UAG ये समारंभ कोडान है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, घ वाला। इसको हम बताएंगे नहीं, आपको कमेंट में लिखना है। आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। पहला है ग्वानिन द्वारा, बी है यूरेसिल द्वारा, सी है साइटोसिन द्वारा और डी है एडेनिन द्वारा। तो इसको आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा, इसमें सही उत्तर कौन सा है। आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है, इसमें सही उत्तर क्या है आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा और प्लस अपना नाम भी लिख दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लघुत्तरी प्रश्न में। दूसरे का है लघुत्तरी प्रश्न में कि अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डोग्मा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, से आप क्या समझते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ाया गया है। अगला टिप्पणी में पूछा जाता है मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखो। मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखना है। कई बार सवाल ये पूछे जा चुके हैं। जितना भी सवाल हम बता रहे हैं समझ लीजिए किसी न किसी सेशन में अवश्य पूछे गए हैं और जो कई साल पूछे गए हैं उसी को हमने यहाँ दिया है। अगला देखिए, DNA फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके उपयोग लिखिए। फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसके उपयोग लिख देना है। अगला है न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2020 में 21 में पूछे गए हैं। चित्र बनाइए तथा इससे संबंधित प्रोटीन का नाम भी लिखना है। अगला सवाल है कि 3 का
कि प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोडान तथा प्रारंभक कोडान से आप क्या समझते हैं। इसको विस्तार से लिख देना, अभी मैं बताया हूँ। समापन कोडान को UAA, UGA, UAG को समापन कोडान कहेंगे और प्रारंभक कोडान जो है ये AUG ही होगा। अगला है खा, आनुवांशिक कोड मतलब जेनेटिक कोड क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है। जेनेटिक कोड का एक चार्ट होता है, उसको भी देख लीजिएगा। जेनेटिक कोड क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन टिप्पणी के लिए आती है। टिप्पणी के लिए, तो टिप्पणी के लिए ये है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुलेखन, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दूसरा टिप्पणी के लिए लिखना है अनुवादन, इसको ट्रांसलेशन कहेंगे। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं DNA से RNA, फिर RNA से प्रोटीन बन जाना, ये सब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के अंतर्गत आते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि लाइसोजेनिक चक्र क्या है, इसको भी देख लेंगे। RNA तथा DNA पॉलीमरेज भी इसको देख लेना है। लैक ओपेरान जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेना है। DNA पैकेजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लेना है। और 4 गाफ का नियम, ये DNA की द्विकुंडली मॉडल में आप पढ़े होंगे, 4 गाफ का नियम, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये सवाल जो है ये पूरा हुआ। अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।